नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल जीएस एकेडमी पर। हालांकि मेरा चेहरा आप लोगों के लिए नया नहीं है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस। मैंने एक नया चैनल इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को, चूँकि नाम से ही जैसे स्पष्ट है जीएस एकेडमी, तो आप लोगों को एक ही जगह पे पीसीएस से लेकर के वनडे एग्जाम तक, देखिए हमारा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य यही है कि आपको सामान्य अध्ययन का पूरा फैक्ट, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके यूपीपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, या यूपी उत्तराखंड पीसीएस हो, या बीपीएससी हो, कहीं मतलब किसी भी राज्य का पीसीएस हो, वहाँ के लिए आपको फैक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। जीएस पूरा कवर किया जाएगा। जीएस के जितने भी चैप्टर हैं, चूंकि मेरा पहला वीडियो है इसलिए बताना आप लोगों को जरूरी है कि हम लोग चलेंगे कहाँ पे, हमको चलना कहाँ पे है। सामान्य अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे पूरा टोटल, जितना भी यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है पीसीएस के सिलेबस में, ठीक है ना। तो पीसीएस का जो सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत से पुराने अभ्यर्थी जानते होंगे, जो नए हैं एक बार सिलेबस उठा करके देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमको जीएस में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो लेवल होगा वो पीसीएस से, हमारा लेवल जो होगा पीसीएस से लेकर वनडे एग्जाम तक, यानी एक दिवसीय एग्जाम तक। और इसमें आपको टोटल जीएस मिलेगा, जीएस प्लस सामान्य अध्ययन और हिंदी। अभी मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं या जो मेरे पास टीचर हैं, उनके हिसाब से मैंने अभी ये जो चैनल बनाया है, यहाँ आपको जीएस और हिंदी पूरा मिलेगा। एक बार नहीं, दो बार बोल रहा हूँ, पीसीएस से लेकर के पूरे वनडे लेवल तक, ठीक है। दूसरी चीज आप लोग जान लो, इस चैनल पे आपको पूरा सीडीपी आपको पढ़ाया जाएगा। पेडागॉजी प्लस इन्वायरमेंट, पर्यावरण भी, पर्यावरण प्लस मनोविज्ञान। किसके लिए? टेट प्लस सुपर टेट और प्लस सी टेट, ठीक है ना। आपको पूरे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, मनोविज्ञान के, पर्यावरण के पूरे फैक्ट आपको मिलेंगे, हिंदी के पूरे फैक्ट मिलेंगे, हिंदी के पूरे फैक्ट मिल जाएंगे। और मैंने बता दिया है कि हमारा जो लेवल होगा, मैं वीडियो जो अपलोड करूंगा लाइव क्लास से लेकर के वीडियो अपलोडिंग तक, उसमें सबसे ज्यादा सारी चीजों पर मेरा ध्यान केंद्रित होगा। एक वीडियो मेरा पीसीएस का होगा, तो एक वीडियो वनडे एग्जाम का होगा, एक वीडियो टेट का होगा, ठीक है। ऐसे करके मैं सारे वीडियोस बनाते चलूंगा। और देखिए, जहां तक सिलेबस की बात है, तो एक चीज आप लोग कंफर्म कर लो यहीं से, आपको डेली क्लासेस मिलेंगे, कम से कम 2 वीडियोस मिलेंगे। खासकर उनके लिए मेरा चैनल बहुत आईएमपी सिद्ध होगा। आप एक बार इस चैनल से जुड़ करके आप पढ़ाई करो, फिर आपको गुणवत्ता की समझ, आप लोग को समझदार हो, आप लोग उसके बारे में समझ सकते हैं। सामान्य अध्ययन में हम, जो मेरी टीम है, सामान्य अध्ययन में हम लोग हिस्ट्री, इतिहास के तीनों भाग, जिनका लेवल पीसीएस से लेके पीसीएस आरओ टीसी से लेकर के वनडे एग्जाम तक होगा। यानी आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, सब इतिहास के तीनों पार्ट्स आपको मिल जाएंगे।
प्राचीन इतिहास पढ़ना क्या आपको है किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए? इतिहास के 3 भागों को पढ़ना है। इतिहास, एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, या इसको आप कहते हो मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। और एक आप तीसरा वाला जो पार्ट आप पढ़ोगे वह होगा हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के, ठीक है ना, कब तक पढ़ेंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक। आधुनिक भारत में अंग्रेजों के आगमन से लेकर के, उसमें सभी लोग शामिल हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे, फ्रांस हो जाएंगे। अंग्रेजों के आगमन से लेकर, अंग्रेजों के आगमन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक, प्राप्ति के बाद तक के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। तक का इतिहास, ठीक है। इतिहास में हमको क्या पढ़ना है मैंने बता दिया। देखिए इतिहास को 3 पार्ट में भागा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जिसने इतिहास को पूरा कर लिया, यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसने इतिहास को कंप्लीट कर लिया उसका समझ लीजिए 50% जीके पूरा है। इतिहास प्लस करेंट, अगर आपने हिस्ट्री प्लस करेंट को यानी समसामयिकी को अगर पूरा कर लिया तो आपका जीएस जो है 50% पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों पे आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, इतिहास को कवर करेंगे, इतिहास के 3 पार्ट को कवर करेंगे। फिर हम लोग कवर करेंगे विज्ञान को कवर करेंगे। विज्ञान के भी 3 भाग हैं। इसमें हम भौतिकी को प्लस रसायन प्लस जीव विज्ञान, ये तीनों पार्ट आपको पढ़ना जरूरी है। चाहे आप पीसीएस देने जा रहे हो, चाहे आरओ देने जा रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम देने जा रहे हो। हाँ, इन तीनों में थोड़ा सा हम लोगों का विशेष फोकस हम लोग बायोलॉजी पे देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा हम लोगों का सबसे ज्यादा फोकस किस पर होगा? विज्ञान के किस पार्ट पे होगा? बायोलॉजी पर होगा, ठीक है ना। विज्ञान से संबंधित एक और चैप्टर है आपका साइंस एंड टेक, ठीक है ना, जिसको कहते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1975 से लेकर के भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो अंतरिक्ष यान जीएस चल भी रहा हो, पीएस चल भी रहा हो, आर्यभट्ट छोड़ा गया, आर्यभट्ट के बाद जितने भी उपग्रह छोड़े गए हैं, ठीक है ना, या जितनी भी मिसाइलें भारत ने विकसित की हैं, खुद की हैं या किसी देश के सहयोग से की हैं, उनकी मारक क्षमता या उसकी क्या विशेषता है, आज तक की जो भी उपलब्धियां रही हैं भारत की, खासकर भारत की, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। एक आपका जीएस का चैप्टर आएगा एस्ट्रोनॉमी, जिसको कहते हैं खगोलिकी। एक हमारा चैप्टर होगा खगोलिकी। खगोलिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड से संबंधित चीजें, जैसे तारे, ग्रह, नक्षत्र, ठीक है। तारों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है, किसका? एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी में हमको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वनडे दे रहे हो आप, चाहे टेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो, यानी पीसीएस देने जा रहे हो। एक चैप्टर ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमको क्या पढ़ना है? आगे हमारा एक बहुत ही आईएमपी चैप्टर शुरू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना, संविधान का।
संविधान को पढ़ना है हमें। यहाँ से पीसीएस में 5 से 7, 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन यारों में या वनडे एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे यहाँ से पक्का आने ही आने हैं, तो इसको हम बहुत ही सीरियसली पढ़ेंगे। संविधान को कहाँ से पढ़ेंगे? हम चार्टर एक्ट से शुरू करेंगे, चार्टर एक्ट से शुरू करेंगे। चार्टर एक्ट से लेकर, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता तक, स्वतंत्रता तक के संवैधानिक सुधार या कार्य, संविधान से संबंधित जितने भी कार्य हुए हैं, सुधार हुए हैं, उनको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। तो संविधान का हमारा चैप्टर चलेगा, एक बहुत ही आईएमपी चैप्टर है जो आपके यूपीपीसीएस, आरओ, पीजीटी, पीएचडी से लेकर के आपका वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। संविधान के बाद, संविधान पढ़ने के बाद हमारा आता है बहुत ही जो आईएमपी चीज है, भूगोल, ठीक है। भूगोल में हमारा जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। इसमें इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, और दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, ठीक है। और इस भारत और विश्व के भूगोल में सबसे ज्यादा हमारा फोकस होगा इंडियन जियोग्राफी पे, सबसे ज्यादा हमारा फोकस होगा इंडियन जियोग्राफी पे। वर्ल्ड जियोग्राफी पर भी फोकस करेंगे हम लोग, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस होगा इंडियन जियोग्राफी पे। और इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन टीचर हैं, वो आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे बहुत ही कंसेप्चुअल और मैपिंग के साथ, ठीक है। तो आपको भूगोल का चैप्टर ये हो गया, आपके यूपीपीसीएस, आरओ, टीएचटी, वनडे सबके लिए। बाकी अगर देखा जाए तो आपका एक चैप्टर बनता है अर्थशास्त्र का, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी चीजें हुई हैं, जितने भी सुधार हुए हैं, जो कुछ भी किया गया है, इकोनॉमिकल शब्दावलियां जो हैं उनको विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। लेकिन यहाँ से एग्जाम का एक ट्रेंड रहा है, जैसे कुछ चीजें, जैसे यहाँ से आप लोगों को ज्यादातर ध्यान देना होगा, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा से ज्यादा, या आपकी बैंकिंग व्यवस्था हो गई, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या आपके भूमि सुधार हो गए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। या आपकी कृषि से संबंधित कोई योजना हो गई, कृषि से संबंधित योजनाएं, कुछ पुरानी योजनाएं और कुछ नई योजनाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है। यहां से क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देख लो, पेपर का पैटर्न है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो क्वेश्चन बनता है यहां से बजट से बनता है, ठीक है ना, मुद्रा से बनता है, बजट हो गया, मुद्रा से बनता है, और बैंकिंग व्यवस्था ही हो गया। बैंकिंग व्यवस्था में सभी चीजें आ जाएंगी, भूमि सुधार, कृषि संबंधित योजनाएं, बजट, मुद्रा, और विदेशी व्यापार, विदेशी नहीं, आपका जो आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार है, विदेशी प्लस देशी व्यापार की दिशा और गति कैसी है, देशी व्यापार की दिशा और गति किस प्रकार की है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र सबसे छोटा चैप्टर है, चाहे टीचर देने जाओ, यहाँ से एक ट्रेंड रहा एग्जाम का कि 2 से 4, 5 से 7 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पे इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना होगा। और आप लोग देख लो पीसीएस आरओ में जो ट्रेंड रहा है उसमें ये रहा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन उठाता है वो करंट से उठाता है,
अधिकतर जो है नवीनतम जो घटनाएं होती हैं वहां से क्वेश्चन उठाता है। कुछ योजनाएं हो गई या कोई समिति बनी हुई है किसी से संबंधित, ठीक है, या कुछ इकोनॉमिकल कार्य होते हैं, चाहे वो राज्य में हो चाहे देश से संबंधित हो, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा उठते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा करंट पे, ठीक है ना। और उसमें बजट बहुत ही IMP है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठते हैं। बजट को हमको, जो बजट पेश होता है उस बजट को हमको पढ़ करके जाना है। ये वाला चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हमको जीएस में कहां पे चलना है। जीएस का एक चैप्टर है आपका, अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हो तो यूपीपीसीएस वालों के लिए उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीपीसीएस वालों के लिए। IMP है, यहां से क्वेश्चन 5 से 7 कभी 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो यहां से आपको उत्तर प्रदेश राज्य के गठन से लेकर के, उसके पूर्व से लेकर के ही, उत्तर प्रदेश के गठन की बात नहीं करूंगा मैं, उससे पहले से ही मेनली आप लोग मान सकते हो कि उत्तर प्रदेश मेनली जो क्वेश्चन उठते हैं उत्तर प्रदेश के गठन से लेकर अब तक के कार्य, योजनाएं, उपलब्धियां, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपकी यूपी स्पेशल में। तो यूपी स्पेशल को हमको विशेष तौर पर पढ़ना है। यूपी स्पेशल से मैंने बोल दिया 7 से 8 क्वेश्चन, कभी 10 से 12 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। तो जीएस का एक चैप्टर ये आपका हो गया, इस पर ही हमको विशेष फोकस करना है, ठीक है। अब बाकी अब अगर हम बात करें समसामयिकी की, तो ये वाली चीज आपके लिए सबसे IMP हो जाती है, खासकर पीसीएस आरओ के लिए। अब एग्जाम का जो ट्रेंड रहा है उसमें आप देखोगे कि 150 क्वेश्चन में से जो पैटर्न एग्जाम का रहा है वो रहा है 30 से 40 क्वेश्चन का, 30 से 40 प्रश्न यहीं से आते हैं। तो आप देख लो कि कितना बड़ा योगदान है समसामयिकी का। पिछले 1 साल की समसामयिकी एक विशेष क्लास इसका भी चलाया जाएगा, 30 से 40 प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जिस समसामयिकी हमारे लिए बहुत ही IMP है। अगर इसको हमने कंप्लीट कर लिया तो हमारे 30-40 क्वेश्चन में से कम अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे आराम से। तो इस पे हमको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो समसामयिकी हमारे जीएस का सबसे IMP चैप्टर होगा। एक चीज और देखिए, इसमें जनसंख्या और नगरीकरण को जोड़ते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। एक चैप्टर आपका ये हो गया जीएस का। ठीक है ना। जनसंख्या में हम भारत की जनसंख्या की बात करेंगे, भारत की जनसंख्या, ठीक है ना, पर ज्यादा फोकस होगा हमारा। फिर यूपी की जनसंख्या को देखेंगे, यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस देने के लिए यूपी की जनसंख्या को पढ़ा जाएगा, ठीक है। यानी भारत की जनसंख्या और नगरीकरण को पढ़ा जाएगा और यूपी की जनसंख्या और नगरीकरण को पढ़ा जाएगा। साथ ही कुछ IMP फैक्ट आपको विश्व की जनसंख्या और नगरीकरण से भी पूछता रहता है, तो वहां से भी देख लिया जाएगा। वहां विश्व की जनसंख्या प्लस नगरीकरण, ठीक है। ये है आपका चैप्टर जनसंख्या और नगरीकरण में। हमको विशेष फोकस कहाँ पे देना है, भारत की जनसंख्या और नगरीकरण पे। यूपी, क्योंकि यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं तो यूपी की जनसंख्या और नगरीकरण पे। झारखंड पीसीएस देंगे तो झारखंड की यूपी जनसंख्या और नगरीकरण पे। उत्तराखंड देंगे तो उत्तराखंड, या जो भी बिहार पीसीएस दे रहे हो आप तो बिहार की जनसंख्या और नगरीकरण पे यहाँ से क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि 2017 के आरओ के एग्जाम में पेपर उठा करके देखो,
आरओ के एग्जाम में जानते हैं 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से आ गए थे। 20 से 25 प्रश्न आए थे सिर्फ जनसंख्या और नगरीकरण से। पेपर उठा करके आप पुराना देखो तो इसका कोई ये निश्चित नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए जितना भी सिलेबस है सबको हमको कंप्लीट करके रखना होगा। ठीक है, एक संपूर्ण तैयारी होगी हम लोगों की, तब हम लोग जाकर के पीसीएस प्रीलिम्स निकालने के काबिल बन सकते हैं। एक चैप्टर एक सिलेबस में आपके और है कृषि। ठीक है, कृषि में हम लोग भारत की कृषि पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, भारत की कृषि और विश्व की कृषि। विश्व की कृषि, इस पर हमारा विशेष फोकस होगा। कृषि के अंतर्गत हमको कृषि से संबंधित योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमको योजनाएं जो होंगी उस पर ध्यान देना होगा सबसे ज्यादा से ज्यादा। प्लस जो है फल प्लस सब्जी प्लस अनाज प्लस फूल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आप लोग देखो। अब प्लस कुछ जो है नकदी फसलें हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चाय कॉफी, नकदी फसलें, इनको हमको देखना होगा। पूरे भारत के उत्पादन उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, इसको देखना होगा। भारत में कौन जो है, अगर मान लीजिए चाय पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन कर रहा है। ठीक है ना, 1 2 3 क्रम देखेंगे। गेहूं को पढ़ेंगे तो उसी तरह से पढ़ेंगे, उत्पादन उत्पादकता और क्षेत्रफल के हिसाब से सबको देखेंगे। ठीक है, फलों से आता है, सब्जियों से आता है, अनाज से आता है, ठीक है ना, नकदी फसलों से आता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर हमारा विशेष फोकस होगा। विश्व की कृषि पर भी हमारा फोकस होगा, लेकिन विश्व की कृषि पे जो IMP फैक्ट होंगे वहां पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। मेनली हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु होगा वो भारतीय कृषि होगी। ठीक है, इसमें भूमि से संबंधित चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी, पढ़ोगे आप लोगों को पता चल जाएगा। सिलेबस उठा करके देख लो आप लोग। ठीक है ना, इससे भी आपका हरित क्रांति आ जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति आ जाएगा, ऑपरेशन फ्लड आ जाएगा, बहुत सी चीजें हैं, गोल क्रांति, फलानी क्रांति, ढेकानी क्रांति, बहुत सी चीजें पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो। तो कृषि हमारा एक चैप्टर होगा सामान्य अध्ययन का, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस चैनल पे जीएस की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर क्लास को आप लोग, जब मैं रेगुलर, अभी मैं लाइव चलाने वाला था लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है, तो मैं अपलोड करके मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे क्या। बाकी साइको की क्लास भी चलेगी, सीजीपी के लिए साइकोलॉजी और पर्यावरण की क्लास भी हम चलाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, साइकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट की क्लास भी चलेगी आपकी। किसके लिए? सी टेट या आप कहो टेट के लिए। ठीक है, और आपका हिंदी जो बच रहा है, हिंदी की क्लास आपको यहाँ पे संपूर्ण क्लास मिलेगी, हिंदी की पूरी क्लास। चाहे वो लेवल क्या होगा, हमारा लेवल जो होगा वो पीसीएस लेवल का होगा। ठीक है, मैं 2 भागों में बांट करके पढ़ाऊंगा, पीसीएस लेवल से भी पढ़ाऊंगा और वनडे लेवल से भी पढ़ाऊंगा। वीडियो जैसे वीडियो 3 से 4 वीडियो डेली पढ़ेंगे। पीसीएस का वीडियो अलग से पढ़ेगा, पीसीएस आरओ और टीएसटी के लिए अलग से वीडियो होगा। जैसे मैं हिस्ट्री का या एग्रीकल्चर का कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो उसको डीपली लेकर के जाऊंगा पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, टीएसटी के लिए। और अगर वनडे के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो हमारा वीडियो थोड़ा सतही होगा, मतलब ऊपर से, थोड़ा ऊपर से जो लेवल वनडे का वहां से चलेंगे लेकर के। ठीक है ना, तो एक चैनल हमने बनाया है। इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद, इसीलिए मैंने जीएस एकेडमी रखा हुआ है कि यहाँ पे आपको जीएस और हिंदी से संबंधित संपूर्ण चीजें आपको मिलेंगी। किसी भी चीज के लिए आपको बाहर नहीं जाना होगा। ठीक है, इससे पर
वीडियो आप लोग देखना शुरू करो। कल से मैं रेगुलर क्लास चलाना स्टार्ट कर दूंगा और उस क्लास से ही आपको अच्छी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल मैं ये नहीं कहता कि बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, सबको आप लोग देखिए, सबको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सबसे पढ़िए आप लोग। किसी के यहाँ हो सकता है किसी से कुछ नया मिल जाए, किसी से कुछ नया मिल जाए, तो हो सकता है जो मुझसे न मिले किसी और से मिल जाए, जो किसी और से नहीं मिल रहा है मुझसे मिल जाए। तो मिला जुला करके मेरे कहने का मतलब यह है कि इस चैनल को बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो बाहर जाकर के तैयारी नहीं कर पाते हैं, या कोई प्रॉब्लम होती है उनको जाने में, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या और कोई समस्या हो सकती है, आने जाने की समस्या हो सकती है, रहने की समस्या हो सकती है, या कोई जिम्मेदारी हो सकती है, नहीं जा सकते हैं। तो ये चैनल मेरा उनके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पे लगातार बने रहिए। फिर देखिए पढ़ने का कितना मजा आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब अगला वीडियो जो होगा आपका एक क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लगातार 2 से 4 वीडियो पढ़ते रहेंगे। आप लोग सिर्फ फोकस करके पढ़ते रहिए। पीसीएस से लेकर के वनडे एग्जाम तक के सारे फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है।